Hey everyone, this session have very important collection of previous year questions of Protozoa phylum. ये सेकेंड पार्ट है प्रोटोजोआ फाइलम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। इसमें हम बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे पहले के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन पार्ट 1 वीडियो में है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो कंप्लीट कर लीजिए। मैंने इस वीडियो में उन क्वेश्चंस को डिस्कस किया है जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं। इसलिए ये वीडियो लास्ट तक देखिए और लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। दिस इज नेहा श्रीवास्तव एंड वेलकम यू ऑल इन स्टडी विद नेहा श्रीवास्तव। क्वेश्चन नंबर 39 तक हम प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है रिजर्व फूड इन यूग्लिना विरिडिस इज स्टार्च एंड पैरामाइलम। तो यूग्लिना विरिडिस का रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है? वो पैरामाइलम होता है और स्टार्च होता है। पैरामाइलम क्या होता है? पैरामाइलम एक पॉलीसेकेराइड है और ये स्टार्च की तरह ही होता है। और यूग्लिना को हम प्लांट और एनिमल के बीच का कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं। ठीक है, तो पैरामाइलम is a polysaccharide और ये सिमिलर होता है स्टार्च से, सिमिलर टू स्टार्च। यूग्लिना is a connecting link between plants and animal. तो यूग्लिना को हम कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में। ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोटोजोआ है जिसमें क्लोरोफिल होता है। एक ऐसा प्रोटोजोआ जिसमें कि क्लोरोफिल पाया जाता है, वो भी दो टाइप का क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरामाइलम इज अ कार्बोहाइड्रेट्स। तो पैरामाइलम कार्बोहाइड्रेट होता है, एक टाइप का पॉलीसेकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट है ये। क्वेश्चन नंबर 42 यूग्लिना कंटेन्स क्लोरोफिल टाइप बी एंड ए। अभी मैंने बताया कि यूग्लिना में क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। तो यूग्लिना एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि किंगडम प्रोटिस्टा से है और इसका फाइलम यूग्लिनोफाइटा है। यूग्लिना इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कैसा है ये? यूनिसेलुलर है, इसकी बॉडी सिंगल सेल की बनी होती है और किंगडम प्रोटिस्टा है इसका। किंगडम प्रोटिस्टा एंड फाइलम यूग्लिनोफाइटा। ओके, तो क्योंकि इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होता है और वो पिगमेंट होता है क्लोरोफिल बी एंड क्लोरोफिल ए, कैरोटीन, इसलिए यूग्लिना को हम बोलते हैं एनिमल्स और प्लांट्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक। ठीक है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन सा इसमें होता है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रूफ ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट फाउंड इन। किसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रूफ नहीं पाया जाता है? तो ऑप्शन है हमारा, फर्स्ट ऑप्शन है पैरामीशियम कॉर्डेटम। तो इसमें तो पाया जाता है क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन इज अ टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। यूग्लिना विरिडिस, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। मोनोसिस्टिस, इसमें पाया जाता है नन ऑफ दिस। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा यूग्लिना विरिडिस, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है क्योंकि इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जो कि बाइनरी फिजन के थ्रू होता है और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। इसमें कौन सा रिप्रोडक्शन होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाउंड इन यूग्लिना। किसके थ्रू होता है? बाइनरी फिजन के थ्रू होता है, थ्रू बाइनरी फिजन।
ओके, तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। यूग्लिना में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, इन मलेरिया पेशेंट शुफनर्स ग्रैन्यूल्स आर फाउंड इन। मलेरिया पेशेंट में शुफनर्स ग्रैन्यूल्स किस में पाई जाती है? रेड सेल्स में पाई जाती है, या फिर लीवर सेल्स में पाई जाती है, या सिग्नेट रिंग स्टेज में पाई जाती है, या फिर शाइजोन में पाई जाती है। तो जो शुफनर्स ग्रैन्यूल्स होती है मलेरिया पेशेंट में वो रेड सेल्स में पाई जाती है। ओके, मलेरिया पेशेंट की जो आरबीसीज में ऑइसिनोफिलिक ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं ना, वो शिफनर्स ग्रैन्यूल्स में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आरबीसीज में पाए जाते हैं शिफनर्स ग्रैन्यूल्स। और क्या होते हैं कि ऑइसिनोफिलिक ग्रैन्यूल्स चेंज हो जाते हैं किसमें? शिफनर्स ग्रैन्यूल्स में। अगर पेशेंट मलेरिया से पीड़ित है तो उसमें उसके आरबीसीज में जो ऑइसिनोफिलिक ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो चेंज हो जाते हैं शिफनर्स ग्रैन्यूल्स में। ओके, और लीवर सेल्स में क्या होता है? लीवर सेल्स में साइजोन पाया जाता है। लीवर सेल्स में स्काइजोन पाया जाता है। ठीक है, और ये नॉन पिगमेंटेड होता है। कैसा होता है ये? नॉन पिगमेंटेड होता है। स्काइजोन नॉन पिगमेंटेड होता है। ओके, तो ये एक टाइप का सेल होता है जो कि ट्रोफोजोइट से बनता है। ठीक है, ये किससे बनता है? बाय ट्रोफोजोइट। ये ट्रोफोजोइट से बनता है, और ये एसेक्सुअल स्टेज होती है मलेरियल पैरासाइट के लाइफ साइकिल की। ठीक है, तो ये एसेक्सुअल स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट। ओके, तो मलेरियल पैरासाइट दैट इज प्लाज्मोडियम। ओके, सिग्नेट रिंग स्टेज क्या होती है? सिग्नेट रिंग स्टेज जो होती है वो अच्छा, इसमें क्या होता है कि ये एसेक्सुअल स्टेज होती है मलेरिया पैरासाइट की लाइफ में, और जो साइजोन होता है ना वो साइजोगोनी के थ्रू डिवाइड होकर के क्रिप्टोजोइट्स में डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, तो ये साइजोन साइजोगोनी के थ्रू डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय साइजोगोनी के थ्रू डिवाइड होकर ये किस में डेवलप हो जाते हैं? क्रिप्टोजोइट्स में डेवलप हो जाते हैं। क्रिप्टोजोइट्स में डेवलप हो जाते हैं। और ये जो साइजोगोनी होती है, ये प्रोसेस होती है, इसको बोलते हैं जो स्पोरोजोइट्स का मल्टीप्लिकेशन और मैचुरेशन की जो प्रोसेस होती है होस्ट सेल के अंदर, उसको हम बोलते हैं साइजोगोनी। जो स्पोरोजोइट होता है ना, ये स्पोरोजोइट जो होता है उसके मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस या फिर मैचुरेशन को हम बोलते हैं साइजोगोनी। ओके, तो the साइजोगोनी is a process of multiplication and maturation of sporozoite in the host cell. साइजोगोनी क्या है? It is a process of multiplication and maturation of sporozoites in host सेल। ठीक है, ये स्पोरोजोइट्स के मल्टीप्लिकेशन और मैचुरेशन की प्रोसेस है साइजोगोनी। सिग्नेट रिंग स्टेज क्या होती है? ये ट्रोफोजोइट की ही एक स्टेज है। इसकी ये जो ट्रोफोजोइट है, ये वाला ट्रोफोजोइट है, इसकी एक स्टेज है, स्टेज ऑफ ट्रोफोजोइट।
जो कि आरबीसी में बनती है। ये कहाँ पे बनती है? आरबीसी में बनती है। मीरोजोइट लार्वा ट्रोफोजोइट में डेवलप हो जाता है। इस स्टेज में क्या होता है कि मीरोजोइट लार्वा ट्रोफोजोइट में डेवलप हो जाता है, जो कि आरबीसी की हीमोग्लोबिन को फीड करता है और ग्रो करता है, अपने साइज को बढ़ाता है, और उसके साइटोप्लाज्म के एक सेंटर में वैक्यूल आ जाता है, जिसकी वजह से वो न्यूक्लियस को पेरीफेरी की साइड में पुश कर देता है, जिससे एक रिंग लाइक अपीयरेंस बनता है। इसी को ही सिग्नेट रिंग स्टेज बोलते हैं। ओके। और साइजोन साइजोन स्पोरोजोइट के इन्फेक्शन के बाद साइजोन जब भी प्लाज्मोडियम इन्फेक्टेड मलेरिया किसी ह्यूमन को बाइट करता है, तो थाउजेंड्स ऑफ स्पोरोजोइट्स ह्यूमन ब्लड में रिलीज कर जाते हैं, और ये स्पोरोजोइट्स लिवर सेल्स में पाए जाते हैं, लिवर सेल्स में चले जाते हैं और साइजोन बनाते हैं। साइजोन लिवर सेल्स में पाया जाता है, लिवर सेल्स में पाया जाता है। साइजोन कहाँ पाया जाता है? लिवर सेल्स एंड आरबीसी में पाया जाता है। ये नॉन पिगमेंटेड होता है, और ये एक टाइप की सेल होती है जो ट्रोफोजोइट बनाती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान मलेरिया पैरासाइट के लाइफ साइकिल में ये बन जाता है। ठीक है। शुफनर्स डॉट्स आर सीन ऑन आरबीसीज इन ह्यूमन इन विच डिजीज। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शुफनर्स डॉट्स आर सीन इन आरबीसीज इन ह्यूमन इन विच डिजीज, किस डिजीज में आरबीसी में शिफनर्स डॉट्स देखे गए हैं ह्यूमंस में? तो वो है मलेरिया। मलेरिया में ह्यूमंस में अगर ह्यूमन को मलेरिया हो जाता है तो उनके आरबीसीज में शिफनर्स डॉट्स देखे गए हैं। मलेरिया कॉज होता है प्लाज्मोडियम पैरासाइट से। ठीक है। तो मलेरिया पैरासाइट कौन होता है? caused by प्लाज्मोडियम प्रोटोजोन पैरासाइट। और काला आजार किससे कॉज होता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी एग्जाम्स में पूछा गया है। काला आजार कॉज होता है लीशमैनिया रोनावानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम हीमोजोइन इज फाउंड इन। हीमोजोइन हीमोजोइन किस में पाया जाता है प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल में? तो हीमोजोइन मीरोजोइट स्टेज में पाया जाता है। हीमोजोइन क्या है? हीमोजोइन एक आपका टॉक्सिक टॉक्सिन है जो कि रिलीज होती है, बनती है इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। जब भी मीरोजोइट स्टेज में क्या होता है कि अमीबॉइडल ट्रोफोजोइट जो होता है वो फीड करके ग्रो करता है, और फीड करके वो साइजोन्ड बनाता है। ठीक है। तो मीरोजोइट स्टेज में क्या होता है कि अमीबॉइड ट्रोफोजोइट अमीबॉइड ट्रोफोजोइट फीड करके ग्रो करता है और साइजोन बनाता है, स्काइजोन बनाता है। और इस स्काइजोन्स में साइजोगोनी होती है, और साइजोगोनी से बहुत सारे ओवल शेप्ड मीरोजोइट्स बनते हैं। ठीक है। तो इससे बहुत सारे सेवरल ओवल शेप्ड मीरोजोइट्स मीरोजोइट्स बनते हैं, और ये मीरोजोइट के सेंटर में हीमोग्लोबिन ग्रैन्यूल्स इकट्ठा हो जाते हैं। जो सॉरी मीरोजोइट के सेंटर में हीमोजोइन ग्रैन्यूल्स इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है। तो ये हीमोजोइन ग्रैन्यूल्स मीरोजोइट स्टेज में पाए जाते हैं, और साइजोन स्टेज लिवर सेल्स और आरबीसी में पाई जाती है। किस में पाई जाती है ये वाली स्टेज? लिवर सेल्स एंड आरबीसीज में पाई जाती है। लिवर सेल्स एंड आरबीसीज में ये स्टेज पाई जाती है। और ट्रोफोजोइट स्टेज किस में पाई जाती है? ट्रोफोजोइट स्टेज पाई जाती है आरबीसीज में। ठीक है। और मीरोजोइट स्टेज भी आरबीसीज में पाई जाती है। मीरोजोइट स्टेज भी आरबीसीज में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ मलेरिया पैरासाइट इज, मलेरिया पैरासाइट का ह्यूमन में इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी है? तो वो प्लाज्मोडियम की इन्फेक्टिव स्टेज होती है स्पोरोजोइट। जब प्लाज्मोडियम से इन्फेक्टेड जो मॉस्किटो है वो किसी न्यू ह्यूमन को बाइट करता है, तो वो ह्यूमन के ब्लड स्ट्रीम में थाउजेंड्स ऑफ स्पोरोजोइट रिलीज कर देता है, और ये स्पोरोजोइट्स हाफ एन आवर तक तो ब्लड में रहते हैं, फिर उसके बाद लिवर सेल्स में चले जाते हैं और वहां पर ये बनाते हैं साइजोन और उससे इन्फेक्शन कॉज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इनका इन्फेक्शन होता है। सेरेब्रल मलेरिया इज कॉज्ड बाय, cerebral malaria is caused by Plasmodium falciparum. Plasmodium falciparum cerebral malaria कॉज करता है, और cerebral malaria से की डेथ रेट बहुत ही ज़्यादा हाई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं ज़रूर उसका आंसर दूंगी। Question number 49 is infective stage of Plasmodium vivax for female Anopheles is, यानी कि फीमेल एनाफेलीज के लिए प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी होती है? तो वो स्टेज होती है गैमेटोसाइट। ठीक है, ये गैमेटोसाइट जो स्टेज होती है वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के लिए इन्फेक्टिव स्टेज होती है, और इस स्टेज में क्या होता है कि ये मॉस्किटो, इस स्टेज में मॉस्किटो के जो गट होता है उसमें गैमेटोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, वो पहुंच जाते हैं जब ये मॉस्किटो किसी पेशेंट को जो कि मलेरिया से इन्फेक्टेड है उसका ब्लड सक करते हैं, और इनके स्टमक यानी कि गट में जब ये गैमेटोसाइट्स पहुंच जाते हैं तब ये फ्यूज होकर के जाइगोट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं। ये जाइगोट बनाते हैं और फिर इनसे ट्रोफोजोइट्स बनते हैं जो कि मॉस्किटो की सैलिवरी ग्लैंड्स में आ जाते हैं, और ये जाइगोट बनाते हैं, जाइगोट से ट्रोफोजोइट्स बनते हैं, और ये ट्रोफोजोइट मॉस्किटो की सैलिवरी ग्लैंड में आ जाते हैं, और जब ये मॉस्किटो किसी न्यू ह्यूमन को बाइट करती है तो ये स्पोरोजोइट्स ये जो ट्रोफोजोइट्स हैं ये स्पोरोजोइट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये स्पोरोजोइट्स ह्यूमन की ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर जाते हैं और ह्यूमन को मलेरिया कॉज करते हैं। ठीक है, तो स्पोरोजोइट्स क्या है? स्पोरोजोइट्स एक स्मॉल स्पिंडल शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं, यूनी न्यूक्लिएट होता है स्पोरोजोइट जो कि मलेरिया कॉज करता है ह्यूमन को। स्पोरोजोइट स्पिंडल शेप्ड होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, इनकी लेंथ होती है 11 to 12 म्यू इन लेंथ and 0.5 to 1 म्यू इन विथ। ठीक है, तो ये जो स्पोरोजोइट्स हैं ये ह्यूमन में प्रेजेंट होते हैं, जब ह्यूमन की आरबीसीज में प्रेजेंट होते हैं, ह्यूमन को इन्फेक्ट करते हैं, जब जब प्लाज्मोडियम से इन्फेक्टेड एनाफिलीज मॉस्किटो ह्यूमन को बाइट करती है तो ये स्पोरोजोइट्स ह्यूमन की ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं। Morus dots, next question है, Morus dots are found in erythrocytes of men infected with Plasmodium falciparum। ठीक है, तो Morus dots जब मैन प्लाज्मोडियम falciparum से इन्फेक्टेड होता है तो उसके एरिथ्रोसाइट सेल्स में मॉरस डॉट्स पाई जाती हैं। ओके, तो जो मॉरस डॉट्स हैं ये एरिथ्रोसाइट्स में पाई जाती हैं अगर प्लाज्मोडियम falciparum से इन्फेक्टेड है ह्यूमन तो उसके ब्लड में, और शिफनर्स डॉट्स किस में पाई जाती है? वो ह्यूमन के एरिथ्रोसाइट्स में पाई जाती है अगर वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से इन्फेक्टेड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, Mature gametocytes of Plasmodium are found in, इस mature प्लाज्मोडियम का mature gametocytes कहाँ पाया जाता है? तो प्लाज्मोडियम का mature gametocyte
मॉस्किटो के फीमेल मॉस्किटो के स्टमक में पाया जाता है। ठीक है, अभी 49 क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि जो गैमेटोसाइट होता है वो इन्फेक्टिव स्टेज होती है फॉर फीमेल एनाफोलिस के लिए वो इन्फेक्टिव स्टेज होती है। तो ये इन्फेक्टिव जो गैमेटोसाइट होता है ये फीमेल मॉस्किटो के स्टमक में पाया जाता है। ओके, तो इसमें क्या होता है कि प्लाज्मोडियम में जो वॉर्मी फॉर्म मोटाइल जाइगोट होता है, इसमें एक वर्मी फॉर्म मोटाइल जाइगोट होता है जिसे हम ऊकाइनेट्स कहते हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है प्लाज्मोडियम में एक वर्मी फॉर्म मोटाइल जाइगोट होता है जिसे हम ऊकाइनेट कहते हैं, ऊकाइनेट्स भी कहते हैं। और जब कुछ माइक्रोगैमेटोसाइट्स यानी कि जो मेल गैमेटोसाइट्स होते हैं जब उनमें डिवीजन होता है तो ये मेल गैमेट्स बनाते हैं और इसी टाइम पे जो माइक्रोगैमेटोसाइट्स होता है वो फ्लैजिलेट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है जिसमें बहुत सारे मेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। और मैक्रोगैमेटोसाइट जो कि फीमेल गैमेटोसाइट होता है एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनाती है, उसमें डेवलप हो जाती है फर्टिलाइजेशन ट्यूब में और इससे दोनों गैमेट्स में फ्यूजन होता है और जाइगोट बन जाता है। ठीक है, तो ये जो वर्मी फॉर्म जाइगोट होता है वो ऐसे बनता है, इसे हम ऊकाइनेट्स कहते हैं। और ये जाइगोट कुछ टाइम के लिए मोटाइल नहीं होता है, ये मोटाइल मोशनलेस होता है। कुछ टाइम के लिए ये जाइगोट कैसा होता है, ये मोशनलेस होता है लेकिन थोड़ी देर बाद ये इलोंगेट हो जाता है, ये बड़ा हो जाता है, बढ़ जाता है और वर्मी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि ये जाइगोट वर्मी फॉर्म हो जाता है। ठीक है, और ये वर्मी फॉर्म जाइगोट कैसा होता है, ये मोटाइल होता है और इसे ही काइनेट्स कहते हैं। इसी के डेवलपमेंट के बाद ट्रोफोजोइट्स बनते हैं और ये ट्रोफोजोइट स्टमक में प्रेजेंट होते हैं, स्टमक वॉल में प्रेजेंट होते हैं फीमेल मॉस्किटो के। और ये बनते हैं, ये वाले ट्रोफोजोइट जो स्टमक वॉल में प्रेजेंट होते हैं ये गैमेटोसाइट से बनते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वर्मीफॉर्म मोटाइल जाइगोट इन इट्स लाइफ साइकिल? प्लाज्मोडियम। शायद ये क्वेश्चन कुछ गलत हो गया है। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वर्मीफॉर्म मोटाइल जाइगोट? हाँ, नहीं सही है क्वेश्चन ये। जो वर्मीफॉर्म मोटाइल जाइगोट है वो किसकी लाइफ साइकिल में पाया जाता है, तो प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल में ये पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मोडियम इज ऑप्शन नंबर 1 डाइजेनेटिक, मोनोजेनेटिक, एक्टोपैरासाइट और पॉलीजेनेटिक। तो प्लाज्मोडियम क्या है, डाइजेनेटिक है। हाँ, प्लाज्मोडियम डाइजेनेटिक है, इसका मतलब है कि प्लाज्मोडियम अपनी लाइफ साइकिल दो होस्ट में पूरी करता है। ओके, तो इसका प्लाज्मोडियम जो है वो अपनी लाइफ साइकिल दो डिफरेंट होस्ट में कंप्लीट करता है। तो इसका जो प्राइमरी होस्ट होता है वो होता है मॉस्किटो। मॉस्किटो में क्या होता है, लाइफ साइकिल प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है मॉस्किटो में। और इसका जो सेकेंडरी होस्ट होता है, सेकेंडरी होस्ट ह्यूमन होता है और इसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेकेंडरी होस्ट में प्लाज्मोडियम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिप्टोजोइड्स। Cryptozoid is a stage in the life cycle of Plasmodium vivax that found in Cryptozoid एक स्टेज है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की लाइफ साइकिल में जो कि पाई जाती है लीवर ऑफ मैन में, यानी कि मैन के लीवर सेल्स में क्रिप्टोजोइड स्टेज पाई जाती है प्लाज्मोडियम की। तो क्या होता है कि जब प्लाज्मोडियम इन्फेक्टेड मॉस्किटो ह्यूमन को बाइट करती है, ओके, अगर जब भी प्लाज्मोडियम इन्फेक्टेड मॉस्किटो ह्यूमन को बाइट करती है तो मॉस्किटो के सैलिवरी ग्लैंड के थ्रू प्लाज्मोडियम के ट्रोफोजोइड्स ह्यूमन के ब्लड स्ट्रीम में रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, ट्रोफोजोइड कहाँ रिलीज हो जाते हैं, ट्रोफोजोइड्स ह्यूमन की ब्लड स्ट्रीम में
रिलीज हो जाते हैं और ये ट्रोफोजाइट्स लिवर सेल्स में चले जाते हैं। ये ट्रोफोजाइट कुछ टाइम तक तो ब्लड स्ट्रीम में रहते हैं, उसके बाद ये लीवर सेल में चले जाते हैं और वहां पर ये हिपैटिक सेल्स में फीड करते हैं, यानी कि यहाँ पर ये लीवर सेल्स या हिपैटिक सेल को इंजेस्ट करते हैं और फीड करते हैं और ग्रोथ करते हैं। ग्रोथ करके ये बनाते हैं, ग्रोथ करके ये स्पोरोजोइट्स ट्रोफोजोइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, ग्रोथ करके ये स्पोरोजोइट्स ट्रोफोजोइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पे ये स्पोरोजोइट्स स्पोरोजोइट्स जाते हैं ब्लड स्ट्रीम में और कुछ टाइम तक यहाँ पे रहते हैं, समथिंग अराउंड हाफ एन आवर तक। फिर उसके बाद ये लीवर सेल्स में चले जाते हैं, वहां पर ये स्पोरोजोइट हिपैटिक सेल्स पे फीड करते हैं और अपने आप को ग्रो करते हैं, साइज को इंक्रीज करते हैं और ट्रोफोजोइट बनाते हैं। और ये ट्रोफोजोइट जब साइज में इंक्रीज हो जाते हैं तो ये साइजोंट स्टेज बना लेते हैं। कौन सी स्टेज बना लेते हैं? स्काइजोंट में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसे बोलते हैं साइजोंट स्टेज। और साइजोंट में न्यूक्लियर डिवीजन होता है। इसमें जब न्यूक्लियर डिवीजन होता है तो क्रिप्टोजोइट्स बन जाते हैं। आफ्टर न्यूक्लियर डिवीजन क्रिप्टोजोइट्स बनते हैं। और बहुत सारे क्रिप्टोजोइट्स बनते हैं। न्यूमरस न्यूक्लियर डिवीजन होता है तो बहुत सारे क्रिप्टोजोइट्स बनते हैं, समथिंग अराउंड 12,000 to 13,000 क्रिप्टोजोइट्स बनते हैं। और ये सारी प्रोसेस ये लीवर सेल्स में ही अभी तक हो रही होती है। तो ये जो क्रिप्टोजोइट का फॉर्मेशन होता है ना, ये क्रिप्टोजोइट का फॉर्मेशन ये लीवर सेल में हो रहा होता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा लीवर सेल ऑफ मैन। क्वेश्चन नंबर 55 है, मोटाइल जाइगोट इज फाउंड इन द लाइफ साइकिल ऑफ। मोटाइल जाइगोट किसकी लाइफ साइकिल में पाया जाता है? तो प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल में पाया जाता है। मोटाइल जाइगोट कैसा होता है? वर्मी फॉर्म होता है। और ये जाइगोट जो बनता है गैमेट्स के फ्यूजन से जो जाइगोट बनता है वो कुछ टाइम के लिए इनएक्टिव होता है, मोशनलेस होता है और थोड़ी देर के बाद ये मोशन इसमें होता है और ये मोटाइल जाइगोट बन जाता है, वर्मी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, the schizont stage of plasmodium is found in liver and red blood cells of humans. Okay, तो liver और red cells में RBCs में पाई जाती है स्काइजोंट स्टेज प्लाज्मोडियम की। क्वेश्चन नंबर 57, द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इज नोन एज स्पोरोजोइट। जो इन्फेक्टिव स्टेज होती है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की ह्यूमंस में, उसको हम स्पोरोजोइट कहते हैं। ये स्पोरोजोइट्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं सैलिवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो में। और ये मॉस्किटो जब ह्यूमन को बाइट करता है तो ये स्पोरोजोइट्स ह्यूमन के ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाते हैं। ओके, question number 58, microgametes and macrogametes in plasmodium form zygote। माइक्रोगैमेट्स और मैक्रोगैमेट्स क्या बनाते हैं? ये जाइगोट बनाते हैं प्लाज्मोडियम में। ओके, तो नेक्स्ट 59 क्वेश्चन है, Morris dots are observed in the erythrocytes of man if they are infected with Plasmodium falciparum। मॉरस डॉट्स ह्यूमंस में पाए जाते हैं, ह्यूमंस की आरबीसी के इरिथ्रोसाइट सेल्स में मॉरस डॉट्स पाए जाते हैं जब ह्यूमन प्लाज्मोडियम फैलेसीपैरम से इंफेक्टेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गैमेटोसाइट्स ऑफ मलेरिया पैरासाइट्स दैट इज प्लाज्मोडियम आर फॉर्म्ड इन। जो मलेरिया पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, उसका गैमेटोसाइट कहाँ बनता है? तो वो ब्लड ऑफ मैन, ह्यूमन के आरबीसी में गैमेटोसाइट्स बनते हैं और ये तब तक इनएक्टिव फॉर्म में आरबीसी में प्रेजेंट रहते हैं जब तक कि
जो मॉस्किटो होता है वो इन्फेक्टेड ह्यूमन से ब्लड सक कर लेता है और उसके ब्लड स्ट्रीम से मॉस्किटो के गट में या फिर स्टमक में गेमेटोसाइट्स चले जाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साइजोट स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट ऑकर्स इन। मलेरियल पैरासाइट की लाइफ साइकिल में साइजोट स्टेज पाई जाती है किसमें, कौन सी सेल्स में, इरिथ्रोसाइट्स ऑफ मैन में, मैन की इरिथ्रोसाइट्स में पाई जाती है। सेरेब्रल मलेरिया इज कॉज्ड बाय, जो सेरेब्रल मलेरिया होता है वो प्लाज्मोडियम फैलेसीपैरम से कॉज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्लाज्मोडियम बर्गे इज अ पैरासाइट ऑफ, किसका पैरासाइट है, ये रैट का पैरासाइट है। ओके, तो जो मलेरियल जो मलेरिया है वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से होता है, प्लाज्मोडियम पैरासाइटिक प्रोटोजोआ से होता है। मलेरिया किससे होता है, प्लाज्मोडियम मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम पैरासाइट जो कि एक प्रोटोजोआ है। ओके, निमोनिया, निमोनिया कौन कॉज करता है, निमोनिया कॉज करता है डिप्लोकोकस निमोनियाई। ओके, चलो ये आगे देख लेंगे हम, निमोनिया डिप्लोकोकस निमोनियाई कॉज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, इसमें से कौन सी डिजीज प्रोटोजोआ से होती है, निमोनिया, सेकेंड ऑप्शन है मलेरिया, थर्ड ऑप्शन है कॉमन कोल्ड, फोर्थ ऑप्शन है टाइफॉइड। तो जो प्रोटोजोआ से डिजीज कॉज होती है वो है मलेरिया, मलेरिया कॉज होता है प्रोटोजोआ से। कौन से प्रोटोजोआ से मलेरिया कॉज होता है, प्लाज्मोडियम कॉज करता है मलेरिया। और निमोनिया किससे कॉज होता है, निमोनिया एक बैक्टीरिया है उससे कॉज होता है, इसका नाम है डिप्लोकोकस निमोनियाई, ये एक बैक्टीरिया है। कॉमन कोल्ड राइनो वायरस से होता है, कॉमन कोल्ड राइनो वायरस कॉज करता है। और टाइफॉइड होता है साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से, टाइफॉइड कॉज करता है साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया। तो प्रोटोजोआ से डिजीज मलेरिया होती है जो कि प्रोटोजोवन पैरासिटिक प्लाज्मोडियम कॉज करता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, द पोस्टीरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स ऑफ पैरामीशियम पल्सेट्स, पैरामीशियम का पोस्टीरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पल्सेट करता है, पल्स करता है, कितना कैसा पल्सेट करता है, तो ये ओनली व्हेन द एंटीरियर वैक्यूल्स स्टॉप, ये गलत है, ये रॉन्ग है। जो पैरामीशियम होता है उसका कॉन्ट्रेक्टाइल, पोस्टीरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एंटीरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल से तेज पल्सेट करता है, फास्टर देन एंटीरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, फास्टर देन द anterior contractile vacuole. Posterior contractile vacuoles of paramecium pulsate faster than anterior contractile vacuoles. पैरामीशियम का जो posterior contractile vacuole है वो anterior contractile vacuole से तेज स्पीड में पल्सेट करता है, यानी कि स्पंदन करता है, पल्सेट यानी कि स्पंदन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोन्यूक्लियस ऑफ पैरामीशियम इज, पैरामीशियम का माइक्रोन्यूक्लियस कैसा होता है, तो पैरामीशियम का माइक्रोन्यूक्लियस डिप्लॉयड होता है। क्वेश्चन नंबर 68, पैरामीशियम बिलोंग्स टू द ऑर्डर, पैरामीशियम किस ऑर्डर से बिलोंग करता है, तो पैरामीशियम हाइमेनोस्टोमैटिडा ऑर्डर से बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर 69,
Endomixis is a mode of reproduction found in endomixis. रिप्रोडक्शन किसमें पाया जाता है? तो एंडोमिक्सिस पैरामीशियम में पाया जाता है। कुछ सीलिएट प्रोटोजोअन्स में न्यूक्लियस का रीऑर्गेनाइजेशन होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस का रीऑर्गेनाइजेशन होता है। In some ciliates, protozoans reorganization of nucleus takes place। और ये जो रीऑर्गेनाइजेशन होता है इसी को हम एंडोमिक्सिस कहते हैं। एंडोमिक्सिस एक तरह का रिप्रोडक्शन है और ये इट इज अ पेरियोडिक न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन इन सीलिएट प्रोटोजोआ। एंडोमिक्सिस क्या है? पेरियोडिक न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन है। पेरियोडिक न्यूक्लियर reorganization which is found in some ciliate protozoans। और एंडोमिक्सिस की डिस्कवरी की थी L.W. वुडरफ ने। एंडोमिक्सिस की डिस्कवरी की थी L. वुडरफ ने एंड एडमैन ने। एल वुडरफ एंड एडमैन ने एंडोमिक्सिस की डिस्कवरी की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साइटोपैज इज एन aperture on the body of paramecium which is used for। साइटोपैज एक एपर्चर है पैरामीशियम की बॉडी में जिसका यूज होता है इजेक्शन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, यानी कि अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकालने के लिए साइटोपैज का यूज होता है। साइटोपैज क्या है? ये है, साइटोपैज को सेल एनस भी कहते हैं और इसे साइटोब्रॉक्ट भी कहते हैं। It is also called as cytobroct। Okay. Question number 71. The function of contractile vacuole is osmoregulation। contractile vacuoles का function क्या है? osmoregulation का, यानी कि salt and water को regulate करना inside the cell। Regulate salt and water inside the cell, ये इसका काम होता है contractile vacuoles का। Okay, question number 72. Some individuals of paramecium have in their cytoplasm special granules called kappa particles which produce a toxin, जिसको हम क्या बोलते हैं? यानी कि कुछ पैरामीशियम के कुछ इंडिविजुअल्स के साइटोप्लाज्म में एक स्पेशल ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं जिन्हें हम कप्पा पार्टिकल्स बोलते हैं और ये एक टाइप का टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम पैरामीसिन कहते हैं। पैरामाइसिन कहते हैं। और ये जो टॉक्सिन होता है वो सेल्फ रेप्लिकेट बॉडी होती है। ये पैरामाइसिन क्या होती है? ये सेल्फ रेप्लिकेट बॉडी है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग बॉडी है। इसमें डीएनए होता है, हैव डीएनए, और इसे ही हम कापा पार्टिकल्स कहते हैं विच इज नोन एज कापा पार्टिकल। ओके, ये कापा पार्टिकल एक किलिंग सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं जिन्हें हम पैरामाइसिन कहते हैं। ओके, ये कापा पार्टिकल क्या प्रोड्यूस करते हैं? प्रोड्यूस किलिंग सब्सटेंस। और इन किलिंग सब्सटेंस को हम कहते हैं पैरामाइसिन। पैरामीसिन। ओके, क्वेश्चन नंबर 73। पैरामीशियम क्या है? अमोनोटेलिक है। पैरामीशियम अमोनोटेलिक है। अमोनोटेलिक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अमोनिया का एक्सक्रीशन करते हैं। एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया।
ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अमोनिया का एक्सक्रीशन करते हैं वो मोनोटेलिक कहलाते हैं। यानी कि अमोनोटेलिक इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग नाइट्रोजनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। अमोनिया के फॉर्म में नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीशन करना, अमोनिया के फॉर्म में नाइट्रोजनस वेस्ट का एक्सक्रीशन करना अमोनोटेलिक कहलाता है, और पैरामीशियम अमोनोटेलिक होता है। क्वेश्चन नंबर 74, कॉन्जुगेशन ऑफ पैरामीशियम इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ पैरामीशियम। पैरामीशियम के कॉन्जुगेशन में किसका एक्सचेंज होता है? तो पैरामीशियम के कॉन्जुगेशन में कॉन्जुगेंट्स के बीच में, दो कॉन्जुगेंट्स के बीच में माइक्रोन्यूक्लियाई का एक्सचेंज होता है। जो कॉन्जुगेशन है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है पैरामीशियम का। कॉन्जुगेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और इसमें माइक्रोन्यूक्लियाई का एक्सचेंज होता है। ओके, जो दो इंडिविजुअल्स के बीच में फ्यूजन होता है कॉन्जुगेशन में, उन्हें हम कहते हैं कॉन्जुगेंट्स। कॉन्जुगेंट्स हेरिडिटरी मटेरियल का एक्सचेंज करते हैं। किसका एक्सचेंज करते हैं? हेरिडिटरी मटेरियल का एक्सचेंज करते हैं। हेरिडिटरी मटेरियल का एक्सचेंज करते हैं, और ये यूनिक फीचर होता है कॉन्जुगेशन का। इट इज अ यूनिक फीचर ऑफ कॉन्जुगेशन। यानी कॉन्जुगेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है। इसमें दो इंडिविजुअल्स के बीच में माइक्रोन्यूक्लियाई का एक्सचेंज होता है, और हेरिडिटरी मटेरियल जो कि डीएनए है उसका एक्सचेंज होता है, और ये जो फीचर है इसका, ये यूनिक फीचर है पैरामीशियम में जो कॉन्जुगेशन होता है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज paramecium. In paramecium, the phenomena of साइक्लोसिस इज एसोसिएटेड विद। पैरामीशियम में जो साइक्लोसिस का फिनोमिना है वो किससे जुड़ा हुआ है? वो डाइजेशन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अमीबा की तरह ही अमीबा की तरह पैरामीशियम भी कैसा होता है? होलोजोइक है। लाइक अमीबा, पैरामीशियम इज ऑल्सो होलोजोइक। तो पैरामीशियम बैक्टीरिया दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इंजेक्शन करते हैं एज अ फूड, और ये फूड वैक्यूल्स में ये स्टोर कर लेते हैं, और डाइजेशन के प्रोसेस के दौरान जब ये फूड वैक्यूल्स में ये फूड स्टोर कर लेते हैं, उस डाइजेशन की प्रोसेस के दौरान ये फूड वैक्यूल क्लॉकवाइज घूमती है। ठीक है, तो जो ये फूड, सपोज ये फूड वैक्यूल है पैरामीशियम की बॉडी के अंदर, और इसमें बैक्टीरिया एंड सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, और ये क्लॉकवाइज ये घूमती है। ओके, तो जब ये क्लॉकवाइज घूमती है तो इससे डाइजेशन होता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं साइक्लोसिस। इस प्रोसेस को साइक्लोसिस बोलते हैं, और साइक्लोसिस के ड्यूरिंग साइक्लोसिस डाइजेशन अकर्स, और अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो साइटोपाइच के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ ट्राइकोसाइट्स। ट्राइकोसाइट्स का फंक्शन क्या होता है? ऑफेंस एंड डिफेंस करना। पैरामीशियम में जो ट्राइकोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं उनका फंक्शन होता है ऑफेंस एंड डिफेंस करना। ट्राइकोसिस्ट क्या होती है? ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है। ट्राइकोसिस्ट रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है, और ये एक्टोप्लाज्म में पाई जाती है। फाउंड इन एक्टोप्लाज्म ऑफ पैरामीशियम। रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जो कि एक्टोप्लाज्म में पाई जाती है पैरामीशियम के। ठीक है, ये सीलिया होता है, और ये एक्टोप्लाज्म है, और ये है आपकी ट्राइकोसिस्ट।
ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है, डिफेंस और ऑफेंस का काम करती है, ठीक है, जिससे कि ये बचाव और सुरक्षा का काम करती है, और ये अपने जो प्रे होता है उसको ये कैप्चर करने में भी हेल्पफुल होती है, ठीक है, तो ये शिकार करने में भी सहायक होती है। ट्राइकोसिस्ट। क्वेश्चन नंबर 77, सिल्वर लाइन सिस्टम इज एसोसिएटेड विद, सिल्वर लाइन सिस्टम किससे एसोसिएटेड है, किससे जुड़ा हुआ है, तो पैरामीशियम से जुड़ा हुआ है सिल्वर लाइन सिस्टम। 78, regarding the conjugation of paramecium, which of the following statement is true? कॉन्जुगेशन के रिगार्डिंग में पैरामीशियम में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो जाइगोट, ऑप्शन नंबर 1, जाइगोट न्यूक्लियस अंडरगोट 8 सक्सेसिव डिवीजन इन ईच कॉन्जुगेट्स, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी, आउट ऑफ 12 माइक्रोन्यूक्लियाई 12 माइक्रोन्यूक्लियाई बनते ही नहीं है। ऑप्शन सी, आउट ऑफ 4 माइक्रोन्यूक्लियाई फॉर्म्ड 3 डीजेनरेट, यानी कि जितने 4 माइक्रोन्यूक्लियाई बनते हैं उनमें से 3 डीजेनरेट हो जाते हैं, तो थर्ड आपका ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, मोड ऑफ फूड इनटेक इन पैरामीशियम, मोड ऑफ फूड इनटेक इन पैरामीशियम कैसा होता है, होलोजोइक होता है, यानी कि ये लाइक एनिमल्स फूड इनटेक करते हैं कुछ भी, होलोजोइक लाइक एनिमल्स, न्यूट्रिशन इनका एनिमल्स की तरह होता है, होलोजोइक होता है। क्वेश्चन नंबर 80, एम्फीमिक्सिस इन पैरामीशियम इन्वॉल्व्स, पैरामीशियम में एम्फीमिक्सिस इन्वॉल्व होता है किसमें, फ्यूजन ऑफ मेल प्रोन्यूक्लियस विद फीमेल प्रोन्यूक्लियस, ठीक है, जो डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स होते हैं उनके मेल प्रोन्यूक्लियस और फीमेल प्रोन्यूक्लियस के बीच में फ्यूजन होता है, और इसको हम बोलते हैं एम्फीमिक्सिस। क्वेश्चन नंबर 81, हेट्रोमॉर्फिक न्यूक्लियाई ऑकर्स इन सीलिएटेड प्रोटोजोअस, हेट्रोमॉर्फिक न्यूक्लियाई किसमें पाया जाता है, सीलिएटेड प्रोटोजोअस में पाया जाता है। हेट्रोमॉर्फिक न्यूक्लियाई क्या होते हैं, ये दो दो तरह के न्यूक्लियस पाए जाते हैं सीलिएटेड प्रोटोजोअस में, एक होता है माइक्रोन्यूक्लियाई, एक टाइप का न्यूक्लियस होता है माइक्रोन्यूक्लियाई, दूसरा होता है मैक्रो न्यूक्लियस, इसी को बोलते हैं हेट्रोमॉर्फिक न्यूक्लियाई, यानी कि दो टाइप के न्यूक्लियाई पाए जाते हैं सीलिएटेड प्रोटोजोअस में, तो ये सीलिएटेड प्रोटोजोअस में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, एंडोमिक्सिस ऑफ पैरामीशियम इज अ फिनोमेना रिलेटेड टू, पैरामीशियम में एंडोमिक्सिस फिनोमेना किससे रिलेटेड है, तो ये अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन में पाया जाता है, जब भी अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन होती है तो एंडोमिक्सिस होती है पैरामीशियम में। Question number 83, in paramecium both contractile vacuoles work at the same rate, पैरामीशियम में दोनों contractile vacuoles same rate में work करती हैं, गलत। ऑप्शन बी, anterior works faster than posterior, गलत, posterior works faster than anterior, ये ऑप्शन सही है, यानी कि posterior contractile vacuole of paramecium works faster than anterior contractile vacuole of paramecium। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, कॉन्जुगेशन हेल्प्स इन पैरामीशियम, कॉन्जुगेशन किसमें हेल्प करता है पैरामीशियम में, ऑप्शन नंबर 1 है रेजुविनेशन, कॉन्जुगेशन रेजुविनेशन में हेल्प करता है। ऑप्शन नंबर 2, हेरिडिटरी वेरिएशंस, हाँ कॉन्जुगेशन हेरिडिटरी मटेरियल का एक्सचेंज करता है। ऑप्शन नंबर 3, न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन होता है कॉन्जुगेशन में, तो ये सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 85, स्लीपिंग सिकनेस इन मैन इज कॉज्ड बाय ट्रिपैनोसोमा, तो मैन में स्लीपिंग सिकनेस डिजीज कौन कॉज करता है, ये ट्रिपैनोसोमा कॉज करता है स्लीपिंग सिकनेस डिजीज। क्वेश्चन नंबर 86, ग्लॉसिना पैल्पालिस इज अ वेक्टर ऑफ, ग्लॉसिना पैल्पालिस किसका वेक्टर है, स्लीपिंग सिकनेस का वेक्टर है ग्लॉसिना पैल्पालिस, यानी कि ये सीसी फ्लाई जो है उसी का जूलॉजिकल नेम है ग्लॉसिना पैल्पालिस, और ये इसका वेक्टर है ट्रिपैनोसोमा का, ये वेक्टर है ट्रिपैनोसोमा प्रोटोजोआ का, ये वेक्टर है ग्लॉसिना पैल्पालिस, इसका जूलॉजिकल नेम है। क्वेश्चन नंबर 87, एगू फीवर इज कॉज्ड बाय,
किससे कॉज होता है? ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से कॉज होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, इंसेक्ट ट्रांसमिट चागा डिजीज। चागा डिजीज कौन सा इंसेक्ट ट्रांसमिट करता है? तो ट्राइटोमा चागा डिजीज ट्रांसमिट करता है। क्वेश्चन नंबर 89, येलो फीवर इज ट्रांसमिटेड बाय फीमेल एडीज। जो मॉस्किटो होती है वो येलो फीवर ट्रांसमिट करती है। क्वार्टन मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम मलेरियाई। जो क्वार्टन मलेरिया होता है वो प्लाज्मोडियम मलेरियाई कॉज करता है। क्वार्टन मलेरिया प्लाज्मोडियम मलेरियाई कॉज करता है और सेरेब्रल मलेरिया प्लाज्मोडियम फैलिसिपैरम कॉज करता है। सेरेब्रल मलेरिया malarial disease caused by Plasmodium falciparum। इसे मैलिग्नेंट मलेरिया भी कहते हैं। मैलिग्नेंट मलेरिया भी कहते हैं। ओके जो टर्शियन मलेरिया है, नेक्स्ट आपका है टर्शियन मलेरिया। नेक्स्ट टाइप का मलेरिया है मलेरिया, ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स कॉज करता है। ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स कॉज करता है। और माइल्ड टर्शियन मलेरिया, माइल्ड टर्शियन मलेरिया कॉज करता है प्लाज्मोडियम ओवियम। क्वार्टन मलेरिया कॉज करता है, क्वार्टन मलेरिया कॉज करता है प्लाज्मोडियम मलेरियाई। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है वेक्टर ऑफ एलिफेंटियासिस डिजीज इज। तो क्यूलेक्स मॉस्किटो इसका वेक्टर है और ये इन्फेक्ट करता है एलिफेंटियासिस डिजीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाउचेरिया कॉजेज फाइलेरियासिस एज अ रिजल्ट ऑफ। बाउचेरिया फाइलेरियासिस को कॉज करता है, इसमें क्या होता है? लिम्फ ग्लैंड्स ब्लॉक हो जाती है। ब्लॉक इन लिम्फ ग्लैंड्स में ब्लॉकेज आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 93, सैंड फ्लाई ट्रांसमिटेड द पैथोजन। सैंड फ्लाई किसका पैथोजन ट्रांसमिट करती है? तो काला आजार का पैथोजन सैंड फ्लाई ट्रांसमिट करती है। काला आजार लीशमैनिया नाम के प्रोटोजोआ से होता है। काला आजार किससे होता है? लीशमैनिया नाम के प्रोटोजोआ से। और ये लीशमैनिया प्रोटोजोआ सैंड फ्लाई पे पैरासाइट होता है और इसे हम लीशमैनियासिस भी कहते हैं। लीशमैनियासिस भी कहते हैं। इसे हम ब्लैक फीवर भी कहते हैं। और ये इंटरनल ऑर्गन को इफेक्ट करता है, यानी कि इंटरनल ऑर्गन को अफेक्ट करता है, अफेक्ट्स इंटरनल ऑर्गन। जैसे कि स्प्लीन, लिवर एंड बोन मैरो। स्प्लीन, लिवर सेल्स एंड बोन मैरो। नेक्स्ट है ग्लॉसिना पैल्पैरिस इज द ज़ूलॉजिकल नेम ऑफ सीसी फ्लाई। ग्लॉसिना पैल्पैरिस सीसी फ्लाई का ज़ूलॉजिकल नेम है और सीसी फ्लाई किसका वेक्टर है? स्लीपिंग सिकनेस का वेक्टर है।
क्वेश्चन नंबर 95 है माइक्रोफैलेरियाई ड्यूरिंग नाइट रेजाइड्स इन पेरिफेरल वेसल्स। रात में माइक्रोफैलेरियाई पेरिफेरल वेसल्स में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 96 लोएसिस कॉज्ड बाय पैरासिटिक वर्म लोआ लोआ। लोआ लोआ पैरासिटिक वर्म लोएसिस कॉज करता है और ये ट्रांसमिट होता है डियर फ्लाई के काटने से। डियर फ्लाई के काटने से ये ट्रांसमिट होता है और इसको क्राइसॉप्स जो होता है क्राइसॉप्स बोलते हैं इसे। डियर फ्लाई को क्राइसॉप्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 पैरासाइट ऑफ इंटेस्टाइन इज। इंटेस्टाइन का पैरासाइट है एंटामीबा कोलाई। 98 क्वेश्चन नंबर फाइलेरिया कॉज्ड बाय। फाइलेरिया किससे होता है? वाउचेरिया बैंक्रॉफ्टी से फाइलेरिया होता है। क्वेश्चन नंबर 99 इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम का इंटरमीडिएट होस्ट है मैन। प्लाज्मोडियम का सेकेंडरी होस्ट कौन है? सॉरी प्राइमरी होस्ट कौन है? मॉस्किटो है। ओके और जो इन्फेक्टिव स्टेज होती है ह्यूमंस के लिए मलेरिया पैरासाइट की, वो कौन होती है? इन्फेक्टिव स्टेज फॉर ह्यूमंस। मलेरिया पैरासाइट की इन्फेक्टिव स्टेज ह्यूमंस के लिए कौन होती है? स्पोरोजोइट होती है। स्पोरोजोइट। इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के लिए इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी होती है? फॉर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स फॉर फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो गैमेटोसाइट्स होती है। गैमेटोसाइट इन्फेक्टिव स्टेज होती है। ह्यूमंस के लिए सैप्रोजोइट स्टेज होती है। क्रिप्टोजोइट स्टेज प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल में जो होती है वो कहाँ पे पाई जाती है? क्रिप्टोजोइट इज अ स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, जो कि कहाँ पाई जाती है? लीवर सेल्स में पाई जाती है क्रिप्टोजोइट स्टेज। लीवर सेल ऑफ मैन। क्रिप्टोजोइट स्टेज लीवर सेल ऑफ मैन में पाई जाती है। जो स्पोरोजोइट स्टेज होती है वो सैलिवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो में पाई जाती है। स्पोरोजोइट सैलिवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो में पाई जाती है। Sporozoite stage of Plasmodium is injected by mosquito to the human blood. ओके तो ये जो स्टेज होती है स्पोरोजोइट, ये ह्यूमन ब्लड में इंजेक्ट की जाती है जब भी मॉस्किटो ह्यूमन को बाइट करता है। और साइजोन्ट स्टेज जो होती है वो लीवर और रेड ब्लड सेल्स में पाई जाती है ह्यूमंस के। Schizont stage found in liver and RBCs of humans. जब भी कोई ह्यूमन प्लाज्मोडियम फैलेसीपैरम से इन्फेक्टेड होता है तो उसमें पाई जाती है मॉरस डॉट्स, तो उसके इरिथ्रोसाइट्स में पाई जाती है मॉरस डॉट्स। जब भी कोई भी ह्यूमन प्लाज्मोडियम फैलेसीपैरम से
इन्फेक्टेड होता है तो उसके इरिथ्रोसाइट्स में मॉरल्स डॉट्स पाई जाती है और सिफिलिस डॉट्स ह्यूमन के इरिथ्रोसाइट्स में पाई जाती है जब भी ह्यूमन प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से इन्फेक्टेड होता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से इन्फेक्टेड होता है या फिर प्लाज्मोडियम ओवल से इन्फेक्टेड होता है तो सिफिलिस डॉट्स पाई जाती है। और जीमेंस डॉट्स पाई जाती है ह्यूमंस में अगर वो प्लाज्मोडियम मलेरियाई से इन्फेक्टेड है। और गैमेटोसाइट ऑफ मलेरिया पैरासाइट आर फाउंड इन, जो मलेरिया पैरासाइट के गैमेटोसाइट्स होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, वो आरबीसीज में पाए जाते हैं, ह्यूमन ब्लड में पाए जाते हैं। गैमेटोसाइट्स ऑफ malarial parasites are found in RBCs of human. ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम फाइलम पोरीफेरा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जुड़े रहिए स्टडी विद नेहा श्रीवास्तव एसएमएस प्रिपरेशन से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड तो कमेंट कर दीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।